सैनिक हैं हम और हम जानते हैं कि संयम कितना रखना है और आक्रमण कब करना है। सचिन पायलट आप में से जो लोग नहीं जानते उनके लिए जानना ज़रूरी है कि भारतीय सेना के टेरिटोरियल आर्मी के लेफ्टिनेंट हैं वो, और इसीलिए मैं कहता हूं कि सचिन पायलट जानते हैं आर्मी में होने के नाते, एक सैनिक होने के नाते, कि संयम कब रखना है, कितना रखना है और आक्रमण कब करना है। सचिन पायलट की ये जो तस्वीरें आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक बहुत विशेष चीज़ बताती है जिसको आप सबको जानना ज़रूरी है। ये सचिन पायलट की जो तस्वीरें हैं, ये जो सारी बातें हैं, ये जो जज्बा आपको नज़र आ रहा है और यहाँ पे जो जुनून दिख रहा है, ये बताता है, दिखाता है, जताता है कि संयम कूट कूट के भरा है सचिन पायलट में, और साथ ही साथ वो जानते हैं कि कब किस पे कैसे आक्रमण करना है। वो पुराने ढकोसलों को बिल्कुल नहीं मानते और ना ही वो मानते हैं राजनीति के पुराने पैंतरेबाजी को, और ना ही उन पुरानी पैंतरेबाजियों को वो कोई ज़्यादा तवज्जो देते हैं। याद कीजिए, संयम का उदाहरण दीजिए। आज से 1 साल पहले क्या क्या नहीं बोला गया था सचिन पायलट को। हर कोई सत्ता पक्ष पे से मुख्यमंत्री खुद, मुख्यमंत्री के जो सारे सिपह सलाहकार हैं, वो लगातार बार बार उन्हें क्या नहीं बोला। उन्हें गद्दार बोला गया, उन्हें नाकारा बोला गया, उन्हें निठल्ला बोला गया, और क्या क्या नहीं बोला गया। अगर और कोई भी नेता होता सचिन पायलट की बजाय तो खो देता अपना संयम, बोल देता बहुत कुछ, लेकिन सचिन पायलट ने ना तो अपनी भाषा की मर्यादा कभी खोई, ना ही कभी अपना संयम खोया। 1 साल का वक्त लगा, लेकिन 1 साल में दिखा दिया कि उनसे ज़्यादा ना तो कोई वफादार है, ना कोई संयम रखने वाला है, और ना ही उनसे ज़्यादा कोई मैच्योर पॉलिटिशियन है जिसने अपनी शब्दों की मर्यादा कभी भी नहीं खोई। उन्हें कितना भी कुछ भी बोला गया हो, कभी उन्होंने उसका उस भाषा में जवाब नहीं दिया, बल्कि जवाब दिया काम से। वो जनता में और ज़्यादा गए, जनता से और ज़्यादा संवाद किया, जनता से और ज़्यादा मिले जुले, और उसका नतीजा ये हुआ कि ना वो डिप्टी सीएम थे, ना वो पीसीसी चीफ थे, उस सब के बावजूद राजस्थान के सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता बने। और इस 1 साल में कान की कच्ची कांग्रेस आलाकमान को ये दिखा दिया, बता दिया, जता दिया कि इनसे ज़्यादा निष्ठावान, इनसे ज़्यादा कांग्रेस का वफादार और कोई नेता हो ही नहीं सकता। और आखिरकार कहीं ना कहीं कांग्रेस को यह समझ में आ रहा है कि रिजल्ट ओरिएंटेड नेता, रिजल्ट देने वाला नेता, लोगों में लोकप्रिय नेता और कांग्रेस का छवि बदलने वाला नेता सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट ही हो सकता है, जो काम करना जानता है, कार्यकर्ताओं में जान फूंक सकता है, जनता का पसंदीदा है। इन सब बातों को आखिरकार आलाकमान समझ ही गई, तभी तो इतनी ज्यादा उनके कान भरने के बावजूद भी अभी आलाकमान पूरी तरह से सचिन पायलट के पक्ष में नजर आ रही है। और ये पायलट ही है जिसकी वजह से आज एक एक विधायकों की सुनी जा रही है। ये पायलट ही है जिसकी वजह से जो भरे बैठे थे विधायक, उनके पास केंद्र कांग्रेस अजय माकन, केसी वेणुगोपाल को भेज रही है, उनसे निष्पक्ष राय पूछ रही है, पेन लेकर वो राय लिख रहे हैं। हालांकि वो पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं हो पा रही, क्योंकि महेंद्र चौधरी और सीपी जोशी बिल्कुल मुख्यमंत्री के भेजे हुए लोग वहां पर खड़े हैं, लेकिन फिर भी बहुत हद तक विधायकों का जो फीडबैक है वो साफ साफ बताता है, वो साफ साफ दिखाता है। अजय माकन उसे नोट भी कर रहे हैं और आशा उनसे ये है कि वो बताएंगे भी वैसे ही कांग्रेस की, केंद्र कांग्रेस के सरगनाओं को, कि कहीं ना कहीं सारे विधायक, ज़्यादातर विधायक ये मानते हैं कि पायलट के बिना सरकार नहीं चल सकती और गहलोत और पायलट को साथ में आकर सरकार चलानी होगी। लेकिन हम सब लोग जो पिछले इतने सालों से इस सरकार को देख रहे हैं वो जानते हैं
कि गहलोत और पायलट कभी साथ में काम नहीं कर सकते। अब कांग्रेस आलाकमान को यह तय करना है कि वो अपने सबसे वफादार चेहरे को, सबसे रिजल्ट ओरिएंटेड चेहरे को, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय चेहरे को, सबसे ज़्यादा जनता जिस चेहरे को पसंद करती है उस चेहरे को आखिर क्या देंगे। क्या वो सम्मान वापस देंगे उनको जो 1 साल पहले उन्होंने खुद ने वादा किया था, या फिर पहले की तरह अब भी टालम टोली होगी। लेकिन अब लगता नहीं है कि टालम टोली आगे होगी, क्योंकि जिस तरह से विधायक अपना फीडबैक दे रहे हैं, जिस तरह से विधायक अपनी बात बता रहे हैं, उस तरह से ये साफ है, पूरी तरह से साफ है कि सचिन पायलट को अब सम्मान देना होगा। और यहां सचिन पायलट ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा बड़प्पन सचिन पायलट का यह है कि वो अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे। वो कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं का सम्मान हो, वो कह रहे हैं कि जो वादे किए थे वो पूरे हो, इन पर बात हो। और अब अगर वो पूरे नहीं हुए और सम्मान नहीं दिया गया सचिन पायलट के समर्थकों को, तो कहीं ना कहीं राजस्थान में बड़ा बवाल होना तय है। अब आपको देखना होगा, सचिन पायलट की शख्सियत को समझना होगा कि किस तरह से संयम रखते हुए वो पूरी तरह से काम करते आए। लेकिन अब समय आ चुका है आक्रमण का, क्योंकि सचिन पायलट और उनके सभी समर्थकों और कहीं ना कहीं जनता का भी सब्र का बांध अब टूट रहा है। कांग्रेस की आलाकमान जो विधायकों से फीडबैक ले रही है, अगर वो उससे एक कदम और जाकर जनता से फीडबैक लेना शुरू करे तो पता चल जाएगा कि सचिन पायलट को पूरा सम्मान देना कितना ज्यादा जरूरी है। और इस बात को पता चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिस पॉलिटिकल गणित को जादूगरी बोला जा रहा है वो असल में अब कांग्रेस को डुबाने वाली जादूगरी बन जाएगी अगर कांग्रेस आलाकमान ने इस चेहरे को सम्मान फिर से नहीं दिया तो। समझिए आप कि क्या इससे पहले कभी आपने कोई ऐसा नेता देखा है जिसे नाकारा, निठल्ला, पता नहीं क्या क्या बोला गया, लेकिन उन्होंने अपनी शब्दों की मर्यादा कभी नहीं खोई, उन्होंने अपनी बात को कभी भी गलत भाषाओं से नहीं रखा, वो संयम रखते रहे, वो चुप रहे, वो हमेशा अपना जवाब काम से देते रहे, लोगों से मिलते रहे, विधानसभाओं में जाते रहे, हर रोज सुबह घर पर हजारों लाखों लोगों से मिलते रहे, बात संवाद उनसे करते रहे। कोरोना था तो लाइव जाकर जनता के बीच में जाकर उनके उद्घाटन करते रहे, अपनी टोंक विधानसभा में लगातार काम करते रहे। इतना कुछ होने के बावजूद भी काम करना उन्होंने नहीं छोड़ा, जनता के बीच जाना उन्होंने नहीं छोड़ा। क्या ऐसे नेता को अब सम्मान नहीं मिलना चाहिए? यह कहीं ना कहीं बात कांग्रेस की आलाकमान को अब समझनी होगी। और कहीं ना कहीं यह बात विधायकों के फीडबैक से भी निकली है। 30 से ज्यादा विधायकों ने साफ साफ यह कहा है कि पायलट के बिना कांग्रेस रिपीट नहीं कर सकती, 2023 के चुनावों में नहीं आ सकती। 40 से ज्यादा विधायकों ने यह कहा है कि कहीं ना कहीं गहलोत और पायलट को साथ में काम करने की जरूरत है। और उसके अलावा भी जितने भी विधायक हैं वो ये कहते रहे हैं कि पायलट को साथ लाना, सम्मान देना ज्यादा जरूरी है। तो इससे साफ तौर पर यह समझ में आ रहा है कि सचिन पायलट की राजस्थान को, सचिन पायलट की कांग्रेस को हद से ज्यादा जरूरत है। इसे समझना होगा कांग्रेस की आलाकमान को। और यही कारण है कि पिछले 1 साल से सब कुछ सचिन पायलट के इर्द गिर्द घूम रहा है। बहुत कोशिश की उन्हें सब कुछ सब पदों से हटाने की, सारे सम्मानों से हटाने की। वो कोशिशें एक वक्त पे कामयाब भी हो गई, लेकिन सचिन पायलट ने अपने काम से जता दिया, कांग्रेस की आलाकमान को ये बता दिया कि आपको सुनना पड़ेगा, आपको विधायकों को सुनना पड़ेगा, आपको मंत्रियों को सुनना पड़ेगा, आपको उन कार्यकर्ताओं को। और उसी की वजह से आज कांग्रेस की आलाकमान डेरा डाल के बैठी है, अपने लोगों के जरिए, अजय माकन के जरिए, वेणुगोपाल के जरिए राजस्थान में, और एक एक विधायकों की सुनी जा रही है। हालांकि इस पूरी रायशुमारी में बहुत सारी खामियां हैं। हारे गए विधायकों की नहीं सुनी जा रही, जैसा कि वेद प्रकाश सोलंकी ने कहा, और साथ ही साथ जनता की नहीं सुनी जा रही। अगर इन दोनों की भी सुने तो पता पड़ेगा कि ये चेहरा कितना ज़्यादा ज़रूरी है, इस चेहरे पे काम करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, इस चेहरे को सम्मान देना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और बिना इस चेहरे के कांग्रेस अपना भविष्य नहीं सोच सकती, उनका भविष्य नहीं आ सकता। इस बात पर
ध्यान देना कांग्रेस की आलाकमान को ज़रूरी है। कैसा लगा आपको हमारा ये विश्लेषण? अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सबसे पहले हमारे विश्लेषण आपको मिल सके, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमेशा देखते रहिए राजस्थान संवाद। आज हमने कोर्स किया और कल हम उसको भूल जाते हैं, फिर कंपनी में अप्लाई करते हैं तो कंपनी हमें वापस से ट्रेनिंग देती है। आप जानते हैं ये सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि आप जो सीखते हैं उसे उसी वक्त इम्प्लीमेंट नहीं करते। इसी वजह से मिशी मीडिया सॉल्यूशंस डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन में लेकर आए हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग कोर्स, जहां पर सीनियर प्रोफेशनल्स के साथ लाइव प्रोजेक्ट में आप डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल वीडियो प्रोडक्शंस को सीखेंगे और आपकी परफॉर्मेंस पर यहीं आपका रिक्रूटमेंट भी हो जाएगा। अब जब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो जाहिर सी बात है ऑनलाइन वीडियोस की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है, और इस इमर्जिंग मार्केट में आपका स्वागत करने के लिए तैयार है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9549770549 या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं mishimedia solutions@gmail.com।